हम लोगों ने तय किया है पंप स्टोरेज, पावर स्टोरेज सिस्टम हम लगाएंगे। उसमें हमको 1 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट होगा। और ये जो हम बिजली की चिंता करते हैं ना, हम नहीं दे पाते हैं। हम तो डेडिकेटेड फेडर बनाना चाहते हैं सभी के लिए। जिस तरह किसानों को दिया, उद्योग के लिए दिया, गांव में हम दे रहे हैं, तो हम 100%, क्योंकि 2030 तक ये विकसित बिहार बनाना है, तो उसमें बिजली एक अहम रोल करेगा। तो इसलिए पूरे सेक्टर को एक तरह से आधुनिक बनाने का प्रयास किया है। और अब तो उद्योग के क्षेत्र में मैं बताना चाहता हूं सर, मैं 2024 में जब वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री बना तो लोगों ने कहा ये लैंड लॉक स्टेट है, यहाँ जमीन नहीं मिलता है। मैंने शुरू कराया, सर्वे कराया, और आपको जानकर आश्चर्य होगा, आज 1.5 साल में मैं आपको बता रहा हूं, बिहार के उद्योग लगाने के लिए जिस राज्य में 2400 लोगों को तो बिहार में उद्योग लगाने के लिए सरकार ने जमीन दिया था, 1200 लोग केस लड़ रहे थे। मेरे लिए दुर्भाग्य समझता कि 50% जिसको हमने उद्योग लगाने के लिए दिया वो केस लड़ेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। हमने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि मुख्यमंत्री जी ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि जो बिहार के लोग उद्योग लगा रहे हैं इसको पहली प्राथमिकता देंगे, और जो 1200 लोग केस लड़ रहे हैं सबके केस को वापस लेकर उनके जमीन को फिर से देने का काम करेंगे। और अभी शुरू हो गया, ये काम शुरू हो गया था। और लैंड लॉक स्टेट में हम लोगों ने लगभग 8000 एकड़ जमीन अभी उपलब्ध कराना शुरू कर दिया। अभी मैं विकास जी को कह रहा कि जितने स्टेट हाईवे हैं, जितने हमारे एक्सप्रेसवे, पटना से पूर्णिया हो, रक्सौल से हल्दिया हो, या सिलीगुड़ी से लेकर गोरखपुर हो, पटना बक्सर से भागलपुर हो, इन तमाम जगहों को हम लोगों ने चिन्हित किया जहां सबसे सस्ता जमीन है। सबसे महंगा जमीन नहीं खरीदना है, सबसे सस्ता जमीन सरकार खरीदेगी। और इसका मैं उदाहरण देता हूं, अभी मैं एयरपोर्ट के लिए जमीन खरीद रहा था गया जी में, हम लोगों ने 80 एकड़ जमीन खरीदा और 300 करोड़ रुपया देना पड़ा। अभी हम लोगों ने मधेपुरा में, सहरसा में जमीन खरीदा, 40 करोड़ में 600 करोड़ रुपए, 600 एकड़ जमीन खरीदा। मतलब सस्ता जमीन खरीदो। और बेगूसराय में भी तो हमारा ये पूरा हल्दिया रक्सौल का एक्सप्रेसवे 1000 एकड़ जमीन खरीद रहा है, क्योंकि हमारा स्पष्ट मानना है, हमारी एक तरह से बेसिक एमिनिटीज हम जनता के बीच में पहुंच चुके हैं, काम हम कर चुके हैं। सरकार ने जो काम करना था वो कर लिया, रोड बनाना, बिजली पहुंचाना, बेसिक एमिनिटीज पहुंचाना, लोगों के सामाजिक पेंशन की चिंता करना, लोगों की चिंता कर लिया। अब उद्योग को ही बूस्टर दो चाहिए। और इसलिए हम लोगों ने तय किया कि बिहार में कोई भी सेक्टर का हो साथियों, यदि बिहार का हो, बिहार में 100 करोड़ रुपया लगाएगा, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार इंसेंटिव के तौर पर उसको 40 करोड़ रुपया देकर उसको बूस्टर देने का काम करेगी। और साथ ही साथ जमीन एक बड़ी प्रॉब्लम रहती है। हमने यह तय किया कि जो 100 करोड़ रुपया लगाएगा, लगभग 2-3 हजार लोगों को रोजगार देने का काम करेगा, उसकी भी चिंता करनी है। और उनको जमीन हम खरीदने नहीं देंगे, हम सिर्फ टोकन पर, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं साथियों, मैं 2014 में नगर विकास मंत्री था और 11 साल लग गए पटना का मेट्रो रेल चलाने में। इस साल हम चलाने जा रहे हैं। याद कीजिए 2012 में आदरणीय नीतीश कुमार जी ने गंगा एक्सप्रेसवे, जिसको हम कहते हैं जेपी पथ, जो मेरिन ड्राइव है, इसकी शुरुआत किया। इसको 12 से 13 साल लगे, क्योंकि हम गरीब थे,
हमको दूसरा लोग हम पे भरोसा नहीं करता था। हम अपने संसाधन से 12-13 साल लगाए। मेट्रो भी उसी तरह चालू करने में हमको समय लगा, लेकिन आज बिहार बदला। अभी मैंने 150 किलोमीटर गंगा के एक्सप्रेसवे पे बना रहा हूं साथी। आपको कोइलवर से लेकर दीघा और मुंगेर के सफियाबाद से लेकर भागलपुर के सबौर तक जो कहलगांव तक जाता है, उधर 83 किलोमीटर, लगभग 150 किलोमीटर हम सड़क बना रहे हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा, वो मैरिन ड्राइव बनेगा 17,000 करोड़ का और हम लगाएंगे मात्र 5,000 करोड़ रुपए। हम देखिए 3 गुना गति से विकास करेंगे साथी। और इसलिए मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि जब मैं मेदांता को जमीन दे रहा था, कई साथी ने कहा कि गलत डिसीजन है। हमने कहा देश में, दुनिया में यदि आप इंडस्ट्री को जमीन नहीं दोगे, हॉस्पिटल को जमीन नहीं दोगे, तो किस लिए जमीन रखोगे? आज देखिए मेदांता बनकर तैयार है और सरकार के पास 33% उसका स्टेक भी है साहब। हम शंकरा नेत्रालय ला रहे हैं। यहाँ से कई लोग यहाँ जाते, यहाँ से चिन्मय जाते थे कि हमको आंख का इलाज कराना है। अभी आदरणीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास कराया और उन लोगों ने कहा कि 1 साल में हम कंकड़बाग में शंकरा नेत्रालय आपको देंगे और इसके साथ साथ जो पटना में हाई हॉस्पिटल का क्षेत्र है, कदम कुआं में हमारा हॉस्पिटल है, उसको भी उससे जोड़कर उसको भी चलाने का काम शंकरा नेत्रालय करेगा साथियों। ये बड़ी उपलब्धि है। अब प्राइवेट के बिना कुछ नहीं हो सकता, विकास स्पष्ट है। और मैं धन्यवाद दूंगा विकास जी को कि लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं। लोगों के बीच में इसकी चिंता कीजिए, क्योंकि हम बिहारी हैं। हम बिहारियों को आदत है अच्छा से पढ़ लिख लेना है, क्योंकि क्वालिटी बिहारियों में है। क्योंकि आज से 2000 वर्ष पहले भी आप सोचिए कि शिक्षा का केंद्र भी यही मगध था, यही नालंदा और विक्रमशिला यूनिवर्सिटी था। बाद के जमाने में भी पटना यूनिवर्सिटी को ही ऑक्सफोर्ड, दूसरा ऑक्सफोर्ड कहा गया। लेकिन साथियों, मैं जरूर ये कहूंगा कि विकास जी का ये प्रयास कि अब लोग आत्मनिर्भर बने, क्योंकि ये मैं जानता हूं कि बिहारियों में इतना परिश्रम करने का आदत है कि दूसरे का भाग हम बदलते हैं। हम चेन्नई गए, चेन्नई का भाग बदल दिए। हम बॉम्बे गए, बॉम्बे का भाग बदल दिए। अब बिहारियों से एक ही आग्रह है कि अब बिहार का भाग बदलने का समय है। इस बिहार को बदलना है साथियों। और अगला 5 वर्ष कार्य कीजिए। ये विकसित बिहार, एक इलाके में मैं देख रहा था, लोग कह रहे थे 5-5 अच्छे इंडस्ट्रीज हमारे जिले में खड़े। नहीं, मैं तो वो सपना देखता हूं कि एक ब्लॉक में 533 ब्लॉक बचे हैं साथियों। 533 ब्लॉक में कम से कम 100 अच्छे एंटरप्रेन्योर हो, जिससे कि बिहार आगे बढ़ सके। और क्योंकि हमारी ताकत है शिक्षा, ज्ञान के अर्जन से ही हम दुनिया को हराते रहे हैं। और क्योंकि आज भी क्वालिटी है सब, हम दुनिया में आज भी सबसे ज्यादा पढ़ने वाले बिहारी हैं। और इसके लिए मैं कहता हूं कि क्वालिटी के जगह क्वांटिटी हुआ, क्योंकि बाद में लोग पढ़ने लगे कि गरीब का बच्चा, अमीर का बच्चा, सब लोग पढ़ना शुरू किया। पहले तो कुछ लोग पढ़ते थे, लेकिन आज बिहार की समृद्धि बदली है। आज करोड़ों लोग पढ़ रहे हैं। इसलिए मैं तो देखता हूं कि कोटा में पढ़ने वाला बच्चा भी बिहारी है और पढ़ाने वाला शिक्षक भी बिहारी है। अब तो सबको लौटाने का समय है। अब बिहार में इन चीजों को स्थापित करना है, क्योंकि हमारे यहाँ आदत है कि हम अच्छे से पढ़ लें, लिख लें और एक अच्छा से सरकारी नौकरी ले लें। क्योंकि इसका कारण मैं बताता, अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल बीमा योजना शुरू किया, जो पेंशन योजना, और सबसे अधिक यदि हिट हुआ पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा हिट हुआ बिहार में, क्योंकि हम सिक्योर रखना चाहते हैं अपने जीवन। लेकिन मेरा ये मानना
को नौकरी देना शुरू करो, उसी दिन बिहार बदल जाएगा। इसलिए साथियों, हमको अभी बांका भी जाना है, बांका से लौटकर मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम में शामिल भी होना है सर। लेकिन मैं पूरी टीम को बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। इसी तरह